पीएम मोदी और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच कौन सी वजह विवाद का मुद्दा बनी हुई है। फिर हम बात करेंगे मायावती के फैसले पर क्या बोले आरएलडी। साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान के नेता चौधरी फवाद हुसैन की तरफ से मिल रही तारीफ को लेकर स्मृति ईरानी ने क्या बयान दिए। फिर हम जानेंगे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से क्यों हटा दिया गया, क्या है इसकी पूरी वजह। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे किसने कहा 2.5 करोड़ 2 ईवीएम हैक कर बढ़ जाएंगे वोट। लेकिन उससे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस का विरासत कर के सुझाव पर अर्थशास्त्री का बड़ा बयान। बोले विरासत कर लगा तो रुक जाएगी अर्थव्यवस्था, 99% लोगों पर बुरा असर। मुसलमानों के आरक्षण पर अब तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार आरक्षण और वंचित वर्गों की घोर विरोधी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल बोले अपनों को संभाल कर रखिए, कांग्रेस और बाकी दलों के कितने लोग हमारे साथ खड़े होंगे ये उन्हें नहीं हमें पता है। भाजपा की राज्य इकाई के वॉर रूम में लोग सूचनाएं जुटाने और लक्षित वर्ग तक संदेश पहुंचाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। वोटिंग के बाद ईवीएम और कर्मचारियों को लेकर जब बस लौट रही थी तभी अचानक से लगी भीषण आग। फडणवीस का बड़ा दावा, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में एंट्री करते ही अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में असंतुष्ट पार्टी पर की कार्रवाई, 28 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आईएएस अधिकारी बनी बीजेपी की प्रत्याशी पर पंजाब सरकार ने आईएएस अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू के अनुरोध को ठुकराया। रोहित पवार ने चुनाव आयोग से अजीत पवार की शिकायत की। बोले रात 1 बजे तक खुला था बैंक, वहां से पैसे बांटे गए। पीएम मोदी बोले देश की समस्याओं की जननी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का फ्यूज उड़ा हुआ है और बीआरएस का भी तो कोई अता पता नहीं है। तो चलिए बढ़ रहे हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जम्मू कश्मीर के पूंछ में वायु सेना के काफिले पर आतंकी हमले के मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से उठा विवाद खत्म नहीं हो रहा है। चन्नी जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनके विवादित बयान पर पीएम मोदी की टिप्पणी के बाद राज्य में राजनीति गर्मा गई है। अब इसे लेकर चन्नी ने कहा पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटने वाला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि शहीदों के प्रति कांग्रेस हमेशा संवेदना रखती है और रखते रहेंगे। ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, हमारी सरकार हर समय पाकिस्तान के आगे सीना तान कर खड़ी हुई है। आज मुद्दा राजनीति का नहीं है बल्कि उसका है जो उस राजनीति को बदलना चाहता है। चन्नी ने कहा अगर देश आज आजाद हुआ तो ये कांग्रेस की बदौलत है। चन्नी ने कहा 400 के पास ही बीजेपी कुछ कर पाएगी, 400 तक तो सिर्फ कांग्रेस ही रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा तो उनके द्वारा गलत आरोप लगवाने शुरू कर दिए गए। चन्नी का नाम लिए बिना ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक पूर्व सीएम कहते हैं कि सेना पर हुआ हमला एक स्टंट था। इससे कांग्रेस की मानसिकता के बारे में पता चलता है। कांग्रेस हर बार जीत के बाद पाकिस्तान के गुण गाती है। इससे कांग्रेस की देश के प्रति मंशा साफ नजर आ रही है, जिसके बाद से राज्य में राजनीति गर्मा गई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटा दिया है। बसपा सुप्रीमो के इस फैसले के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर अब राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन के अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने का आरोप लगाया। रालोद नेता ने कहा कि आकाश आनंद से युवा कनेक्ट करने लगे थे, लेकिन मायावती ने उन्हें सभी पदों से हटवाकर अपरिपक्व फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मायावती अपनी ही पार्टी को खत्म करके परोक्ष रूप से इंडिया गठबंधन की मदद कर रही है। रोहित अग्रवाल ने एक्स पर लिखा आकाश आनंद द्वारा निरंतर संघर्ष किया जा रहा था, वह अपनी पार्टी के हित में काम कर रहे थे। युवा हैं और युवा उनसे अपने आप को कनेक्ट भी कर रहा था। बहुजन समाज को एक नया संघर्षशील और जुझारू नेता मिलने जा रहा था, परंतु बहन जी द्वारा लिया गया निर्णय स्वयं में अपरिपक्व है। ऐसा लगता है जैसे बहन जी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पार्टी को खत्म करके इंडिया गठबंधन की मदद कर रही हैं। आकाश आनंद ने पहले तो दूसरे चरण में जमकर चुनाव प्रचार किया था। उसके आक्रामक अंदाज को लोग पसंद कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखे प्रहार किए थे। माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो उनके इसी तरह के भाषणों से नाराज बताई जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया। मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है।
स्मृति ईरानी ने पाकिस्तान के नेता चौधरी फवाद हुसैन की तरफ से मिल रही तारीफ को लेकर राहुल गांधी पर जमकर हमला किया है। स्मृति ईरानी चौधरी फवाद हुसैन पर भी खूब बरसी। उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान को संभालने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अमेठी के बारे में चिंता कर रहे हैं। अब तक मैं केवल कांग्रेस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब एक पाकिस्तानी नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को पराजित किया जाना चाहिए। स्मृति ईरानी ने आगे कहा, मैं यह बता देना चाहती हूँ कि यह वह अमेठी है जहाँ पीएम मोदी ने AK-203 राइफल के कारखाने का निर्माण किया। इस राइफल का इस्तेमाल बॉर्डर्स पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने के लिए किया जाता है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा, चुनाव चल रहा है देश में, लेकिन आपको समर्थन मिल रहा है विदेश में। स्मृति ईरानी ने आगे कहा है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी अमेठी में हार को लेकर विश्लेषण करने की तैयारी अभी से करने लगी है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देगी और वहां मस्जिद बनाएगी। बता दें कि इमरान खान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने स्मृति ईरानी को अपनी पोस्ट में टैग करते हुए लिखा था, होप अमेठी इस नफरत को हरा देगा। इसके अलावा राहुल के समर्थन में उन्होंने लिखा था, राहुल ऑन द फायर। जानकारों की माने तो इस जनसभा में आकाश आनंद ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर सीधा हमला बोला, जो बसपा नेतृत्व को रास नहीं आया। आकाश के इस रुख का सियासी फायदा चंद्रशेखर को मिलने की संभावना जताई जाने लगी। इसके बाद उन्होंने सीतापुर में दिए अपने भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व को नाराज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दरअसल उनके भाषण की वजह से बसपा के जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर के प्रत्याशी अंशय कालरा, धौरहरा के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव पर भी मुकदमा हो गया। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो ने सीतापुर के प्रकरण के बाद आकाश आनंद के प्रचार पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वह लगातार दिल्ली में रहकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने ऐसे मुद्दों को भी हवा दी जैसे बसपा नेतृत्व के नारा करता रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो खुद भी लगातार चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने की मांग लगातार कर रही थी। लोकसभा चुनाव के विशेष बीच शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे से एक सेना के जवान ने ईवीएम में हेरफेर करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मांग की। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर में सेना के एक जवान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मारुति ढाकने है और वह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथर्डी का रहने वाला है। 42 वर्षीय आरोपी ने कथित तौर पर एक चिप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर करने के लिए शिवसेना नेता से पैसे की मांग की थी। साथ ही उसने दावा किया कि इससे एक विशेष उम्मीदवार को अधिक वोट पाने में मदद मिली है। राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता दानवे ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में एक लिखित शिकायत दर्ज की है। दरअसल मंगलवार शाम करीब 4 बजे आरोपी ने यहां केंद्रीय बस स्टैंड के पास एक होटल में सेना यूबीटी नेता के छोटे भाई राजेंद्र दानवे से मुलाकात की। बातचीत के बाद सौदा 2.5 जगह और 1.5 करोड़ रुपए में तय हुआ। अंबादास दानवे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सिविल ड्रेस में एक पुलिस टीम पहले ही होटल पर भेज दी गई थी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को उस समय रंगे हाथ पकड़ लिया जब वह राजेंद्र दानवे से टोकन राशि के रूप में 1 लाख रुपए ले रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी सेना जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनात है।